तो चल सकता है ना। मोहब्बत का तब पता चलता है जब आप किसी अपनी मोहब्बत से दूर हो और फिर वापस आप 3 महीने 4 महीने या साल बाद वापस आओ और वो वैसा ही हो, आप उसको वैसा ही पाओ, ये होती है सच्ची मोहब्बत। अगर वो उस टाइम में किसी और का हो गया तो वो कभी आपका था ही नहीं। अच्छा, मोहब्बत को हमेशा आजाद छोड़ना चाहिए, उड़ते हुए परिंदे की तरह। अगर उड़ के वापस परिंदा आ किसी गया, और डाल पे बैठ जाएगा। अगर आजाद छोड़ेंगे, आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। आजाद छोड़ेंगे तो वो मोहब्बत उसको होगी तो वापस आएगा ना। अगर उसको मोहब्बत नहीं होगी तो डाल से किसी और चिड़िया को या किसी को भी लेके उड़ लेगा। क्या कहते हैं, किसी का मोहब्बत में पता कराना हो तो सफर पे निकल जाओ। वो मोहब्बत का नहीं होता, वो इंसान की शख्सियत का पता करना होता है तो कि इंसान शख्सियत, कैसा है। मोहब्बत में क्या शख्सियत नहीं पता की जाती? नहीं नहीं, देखो आप सफर करते हो तो आपको अगले के टेम्परामेंट, उठना बैठना, ये चीजों का समझ में आता है। थोड़ा सा ना कप उधर कर लेना, गिरना जाए यहाँ से। नहीं गिरता रखा। आप किसी के साथ ट्रैवलिंग के लिए तो ये बंदे को समझने के लिए कहते हैं कि यार इस बंदे के साथ सफर कर लो, आपको पता चल जाएगा ये कैसा है। लेकिन आजकल तो इंसान के इतने रूप हैं, किस रूप पे जाओगे? खासकर मर्दों के, लड़कियों के भी हैं, लेकिन लड़कियां लड़कों से ही सीख के आगे बढ़ी हैं। सर मैं चाहूँ ना चाहूँ, ये सब के सब मेरा नाम जरूर लेते हैं। कुछ ना कुछ बात में ये मेरा नाम जरूर लेके आते हैं। आप क्या बोल चुपचाप इन्हें देख रहा होता हूँ। हाँ, मैं पहले लड़ाई नहीं की, जो आखिर में बाहर जाके डायलॉग बोल दिया ना, आप उससे पकड़ेगा। मेरी नाम से अरे नहीं, मैं थोड़ी बहुत मैंने बोला था अहमद को, कुछ छोटा मोटा मैंने बोला था। स्टार्ट अहमद का किया ही मैंने था। जब इसने अंधा बोला ना तो मैंने कहा तुम अंधे। फिर सैफ एकदम से कूद पड़ा। सैफ को हजम नहीं हुआ, बोला यार ये बोलना शुरू कर रहा है, मैं क्यों नहीं। यार लेकिन एक चीज गलत है, ऐसे सैफ को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। किससे? मलाइका से। सैफ ने जो इतना वर्डिंग, हाइपर क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने उसको मना भी किया। और देखो लड़के के पे अगर आप करो ना तो वो समझ अच्छा में आता है। वो बहुत ज्यादा हाइपर हो गया ना, तो वो करीब चला गया उसके। तो मैंने कहा ये जिस तरह करीब जा रहा है ना, कुछ कर देगा और फिर मुझे यहाँ अकेला बैठना पड़ जाएगा। फिर मैं सिर्फ सारा के साथ और रिदा के साथ दिखूंगा। तो मैं बीच में चला गया सोच के कि ये गलती ना कर दे, इस गलती कर देगा ये। वो हमें यही तो कह रहे, लेकिन वो कह रहा है नहीं तुम मेरे बीच में भी ना हो। तो वो हमें यही कह रहे ना, कह रहे हैं आप अपने दोस्तों को आपने अपने दोस्त को समझाएं। बुजुर्ग अव्वल वो कहती हैं आप अपने दोस्त को समझाएं, उनका दिमाग खराब हो गया, कल को तुम लोगों पे भी वो ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो सैफ ने बोला कि हाँ, कभी नहीं चीखेगा, सैफ ने भी नहीं चीखेगा। सैफ ने पता क्या बोला, और सैफ ने कहा हाँ मैं अपनी दोस्तों पे भी चिल्लाता हूँ, लो जाओ कवल पानी डालो। कवल कहती है हाँ मैं लेकर आ रही हूँ। आगे से कहती है, आगे से दानिया कहती है यार आप लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट का भी अपना ख्याल है या आप लोग कैसे? मैंने कहा मुझे क्या कह रही है, उसको कहो जो गई है। नहीं यार, कल मैं उधर मैडी को धक्के दे रही हूँ। हाँ मेरे बीच में नहीं आया करो तुम, ऐसे लड़कों में बीच में मत आना। यार मैं इनको समझा रही हूँ, मैंने कहा मैडी रुक जाए चाचा रुक जाए, प्यार से एक बार। तेरा इंजन किस टाइम स्टार्ट हुआ? मैं तो बाहर खड़ा हुआ था। इतनी लड़कियों में से सिर्फ एक मैं बचा रही हूँ दोनों की तरफ, दोनों से धक्के पड़े हैं मुझे, मैं फिर भी खेल रही हूँ। सैफ ने मुझे 2 बार मारा, सैफ को मैंने पकड़ा। नहीं धक्का वक्का नहीं मारा। नहीं आप जोश में आगे आ रहे थे, आप जोश में आगे आ रहे थे। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ना चाचू के अंदर आदत है ना। मैंने सैफ को यूं जब पकड़ा ना बाजू से, सैफ ने 2 बार यूं किया, छोड़ो मुझे। मैं एक बार कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी मैं चीखा। जब मैं आपको बीन बैग की तरफ लेके गई कि आपको मैं पीछे की तरफ पुश करूंगी, आप बैठ जाओगे, ठीक है? और आप फिर कह रहे हो बेटा पीछे हट जा, पीछे आ जा। मैं कह रही हूँ यार, और मुझे ना गुस्से में हो ना 2 बंदे तो देख के आना चाहिए बीच में। डर लगता है। मैं बीच में इसलिए आया, मैंने कहा देखो लड़ाई से मुझे अगर मैडी भी कुछ, मैडी वैसे मुझे पता था मैडी नहीं करेगा, लेकिन मैंने कहा दोनों में से कोई कुछ भी कर दे, ऐसा ना हो कि नहीं। मैडी एक चीज है, मैडी यूं था, मैडी ने हाथ बांधे हुए थे, इनको पता था कि मेरा हाथ, और हाथों पे इनका यूं मैंने देखा यूं कंट्रोल इन्होंने किया हुआ था। मैंने कहा दोनों में से किसी एक को चुप हो जाए, मैडी चले जाए, कोई हो जाए, वो हो ही नहीं रहा था। मैंने अभी हमने रात में बात की, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन फीमेल है ना, क्योंकि वो ये चीजें मैं बचपन से वो तो उस चीज आप एक चीज नोट करो, मैं बचपन से ये चीजें वो जब बंदा देख लेता है ना तो उसको थोड़ा सा मलाइका पे ट्रिगर कैसे हो जाता है ये आप मुझे बताओ। आप क्या सोचते हो ये एकदम से मलाइका पे ट्रिगर क्यों होता है? दूसरी बार ऐसा हुआ है, मैं जानता हूँ ये क्यों होता है। क्यों? मलाइका जब अचानक ही यूं से
यूं हो जाती है, हाँ उस पे इसकी ईगो को ठेस पहुंचती है। मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं तो साइकोलॉजी समझता हूँ इसकी, क्या है ये, इसकी ईगो पे आती है। ये ईगो में आके ये कहता है तुम ये करो तुम। हाँ अगर मलाइका बहुत ऊपर से, मलाइका की वॉइस बहुत हाई है। मैंने मलाइका को 2-3 बार बोला मैं तुमसे लड़ने का सोचता भी नहीं हूँ, तुम ना ऐसे मुंह लाल करके लड़ने आ जाती हो, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अब वो हैंडल नहीं कर पाता, वो एकदम से ढास 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 उसकी ईगो पे आ जाती है कि एक औरत। आपको पता है मुझे लड़कों की लड़ाइयों से क्यों डर लगता है? क्योंकि मेरे बाबा चाचू ताया ना ये जमीनों पे बहुत लड़े, इतनी बार लड़े। तो मैं ना वो रात को इमेजिन हो रहा था कि मैं उधर से बाबा चाय को पकड़ खाना रही, पानी तो मिल रहा था ना, कहीं चले भी तो जाते थे हम। अच्छा इनको चुप कराते कराते मैं अंदर बैठ के रोने लगी कि यार ये चुप क्यों नहीं हो रहे। हमें तो कुछ मिल नहीं रहा, इस पे हम लड़ रहे हैं। देख तमाशा, इनकी बैंड बजा जा, देख तमाशा, सब पे छा जा।